बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अच्छी बात जो सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे, महरूम वो होता है जो अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। दोस्तों देखें, रब से मांगने की बजाय सबसे पहले उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें। और आपकी कोई ख्वाहिश है या आप कुछ मांगना चाहते हैं, फिर मांगे, बल्कि आपको बिना मांगे ही अल्लाह पाक की ज़ात नवाजेगी कि देखें मेरा बंदा मेरा शुक्र अदा कर रहा है, तो मैं इसको मजीद क्यों ना नवाज। ठीक है, तो लिहाजा शुक्र अदा करें हर वक्त, कुछ भी हालात हों, किस तरह के भी हों, अल्लाह का शुक्र करें। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला फिर देखें मजीद आपको कैसे आपकी लाइफ में सुकून आता है और आपकी ज़िंदगी आसान होती है। जी दोस्तों, मार्केट ने आज 1,70,000 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक करके काफ़ी ज़्यादा वो नेगेटिव चीज़ों को जन्म दिया आज। और ज़ाहिर सी बात है, जब बड़े बड़े मेन लेवल टूटते हैं तो हर कोई परेशान होता है। ज़ाहिर सी बात है, कोई ऐसा नहीं होगा इस वक्त जो परेशान ना हो। उसकी वजह ये है कि देखें, 1,91,000 से मार्केट ने आज 1,67,000 का लेवल भी दिखा दिया। यानी कि तकरीबन 24,000 की अपने हाई से लो तक 24 से 5,000 की करेक्शन मार्केट ने विटनेस की है, जिसके पीछे मुख्तलिफ किस्म की न्यूज़ खबरें सारा कुछ हैं। और सबसे बड़ी बात कि मार्केट ने जो स्टॉप लॉस ब्रेक की है, इससे मुराद के कुछ समथिंग रॉन्ग इनसाइड जो कि चल रहा है, अपना हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और जंगों के हवाले से, ये सब कुछ खबरों में जाएँगे तो सब कुछ आपको बताएँगे। साथ इसके जो है मार्केट आगे कैसा परफ़ॉर्म कर सकती है, और ये जो स्टॉप लॉस था एक साइकोलॉजिकल लेवल, ये ब्रेक होने के बाद मार्केट का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है, क्या रिएक्शन हो सकता है आगे, और एग्ज़ैक्टली हमें क्या स्ट्रैटेजी करनी चाहिए, और वो कौन-सी खबरें हैं जो मार्केट को नीचे ड्राइव कर सकती हैं। और मार्केट एग्जैक्टली तो देखें किसी को नहीं पता होता, लेकिन एक टेक्निकली फॉर्मेशन के हिसाब से मार्केट कहाँ पे लेग लगा सकती है अब 1,70 ब्रेक होने के बाद, ये मार्केट में देखेंगे। और अब ये स्ट्रेटजी तीनों के लिए बदल जाएगी, अपना डे ट्रेडर्स के हवाले से, स्विंग ट्रेडर के हवाले से, और लॉन्ग टर्म जो जिनके पोर्टफोलियोज बने हुए हैं उनके हवाले से। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले मार्केट का डाटा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मार्केट आज 1,67,691 पॉइंट पे क्लोज हुई है जी। 5,478 पॉइंट का डिक्लाइन, बड़ा डिक्लाइन कंसिडर होता है, 3.16% का। मार्केट में आज भी वॉल्यूम कम रहे, सबसे पहला रीजन मार्केट का मुसलसल गिरने का, वॉल्यूम्स गायब है, आउट। जब तक वॉल्यूम नजर नहीं आते आते तो तब तक मार्केट का रुकना मुश्किल। ठीक है, आगे फिपी-लिपि में देखेंगे क्या, क्यों, किस वजह से वॉल्यूम कायम है। आज मार्केट ने जो वॉल्यूम्स लगाए, आज 20 करोड़ 47 लाख 26,272 के वॉल्यूम्स हैं, जो कि कम है। जिसकी वैल्यू भी बनती है तकरीबन 20.5 अरब के करीब करीब। मार्केट ओपन हुई जी 1,72,962 पॉइंट पे, तकरीबन 2-250 पॉइंट माइनस में। प्रीवियस क्लोज था मार्केट का 1,73,169। मार्केट हाई गई जी 1,74,336 पॉइंट तक, 1,167 पॉइंट का इजाफा हुआ, और मार्केट डाउन साइड पे गई 1,66,886 पॉइंट, यानी कि 6,283 पॉइंट। अगर आप 1200 पॉइंट ये ऐड करें, अंदाजन जो 1167 है, तो ये तकरीबन बन जाता है जी 74,000 पॉइंट, 7,400 पॉइंट का एक बड़ा डाउनफॉल मार्केट ने अपने हाई से लो की तरफ दिखाया। आज इकोनॉमी का पहिया देखें जी, आज टोटल का टोटल रेड है जी। 2 स्टॉक सिर्फ आज ग्रीन में रह सके, बाकी सारे के सारे 98 स्टॉक रेड में आ गए। बरबरों वाला भी जो है उसको जीरो पे, वो बराबर पे नहीं रहा, वो भी नेगेटिव में खीर आके क्लोज हुआ, यानी कि 2 बुल्स और 98 बियर्स। आगे जी के किस स्टॉक ने कितने पॉइंट डाले हैं मार्केट में, सिर्फ इफर्ट आज 4.5 पॉइंट डालने में कामयाब हुआ है, और एसएस ऑयल मिल जो है वो 2.5 पॉइंट, बाकी तमाम नेगेटिव की तरफ ही है। सबसे ज़्यादा जो पॉइंट निकाले हैं जी, वो निकाले हैं लकी सीमेंट ने 425 पॉइंट, एफएफसी ने
224 पॉइंट, एंग्रो होल्डिंग 409, यूबीएल ने 293 पॉइंट निकाले हैं जी, मिजान ने 277, मारी एनर्जीज 245, एनबीपी 222 पॉइंट निकाल के ये सरफहरिस्त है जिन्होंने मार्केट में आज पैनिक डाला। आज वॉल्यूम देखें तो केएसई ऑल शेयर का वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ 452 मिलियन का वॉल्यूम लगा। वो भी अगर आप देखें तो मार्केट के टोटल 4 सवा 4 घंटे में ये 3 घंटे में वॉल्यूम सिर्फ 200 मिलियन था। आखिरी आधे घंटे पौने घंटे में ये बाकी का वॉल्यूम निकला है जब मार्केट ने 7000 पॉइंट हाई साइड से निकाल दिए हुए थे। आगे जी टॉप आते हैं जी वॉल्यूम के लिहाज से सबसे पहले नंबर पे रहा है जी केल ने आज 37 पैसे निकाल दिए हैं जी और इसमें वॉल्यूम लगा है 36.06 मिलियन का वॉल्यूम। WTL 6 पैसे निकाले हैं जी, इसमें 33.67 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। BOP में 26.67 मिलियन का वॉल्यूम और FNL का जो है 24.65 मिलियन का वॉल्यूम। आगे TSBLR1 जो इसका राइट शेयर है ये सिर्फ और सिर्फ 43 पैसे पे आ गया जी और इसका जो है इसने वॉल्यूम लगाया आज 18.55 मिलियन का वॉल्यूम। आगे चलते हैं जी जिन्होंने एक थोड़ा हाई परफॉर्म किया, जिन्होंने कुछ गेन वगैरह दिया जी, वही जो दो स्टॉक जो अपना एक अपर कैप पे था SS ऑयल मिल 51 रुपये इसने डाले आज और ईफर्ट इसने सिर्फ और सिर्फ 22 पैसे ऐड किए हैं और यही ये देख लें सेकंड सबसे बड़ा गेन है, बाकी सब डाउन थे। आगे आते हैं जी जो बड़े डिक्लाइन कर गए हैं स्टॉक, इसमें रफान मेज है, इसने 99 रुपये निकाल दिए, सैजियो ने आज 88 रुपये निकाले हैं, एबर्ट ने 68 रुपये, पाक टोबैको 66 रुपये और नेस्ले ने आज 50 रुपये निकाल दिए। सेकंड सेगमेंट हमारा स्टार्ट होता है ये कि सेक्टर ने कितने पॉइंट डाले और निकाले। वनस्पति SS ऑयल मिल की वजह से 2.5 पॉइंट इसने डाले हैं, बाकी सब ने पॉइंट निकाले हैं। सबसे पहले नंबर पे कमर्शियल बैंक्स 1461 पॉइंट निकाल दिए मार्केट से। सीमेंट सेक्टर उसके बाद सेकंड है जी 780 पॉइंट निकाले, ऑयल एंड गैस 572, फर्टिलाइजर 481, इन्वेस्टमेंट बैंक 433, टेक्नोलॉजी 288 और पावर जनरेशन 241। इसके बाद दोस्तों अगर आई एम न्यूज डाटा के साथ जिन्होंने मार्केट को डिस्टर्ब किया अप या डाउन, आज समझ लें डाउन ही किया, खबरें सारी कुछ ऐसी थी। सबसे पहले ये जी सोमालिया प्लान्स टू बाय 24 JF-17 जेट्स फ्रॉम पाकिस्तान इन ₹2.51 ट्रिलियन डील। देखिए अब इतनी बड़ी बड़ी खबरें भी मार्केट को सहारा नहीं दे सकी, हालांकि ये पॉजिटिव खबर थी। अगली खबर है जी US सुप्रीम कोर्ट ब्लॉक्स ट्रम्प्स एग्रेसिव ग्लोबल टैरिफ्स। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सारे इसके जो है उनको ब्लॉक कर दिया है जो टैरिफ एग्रेसिव टैरिफ्स लगाए गए थे। आगे नेक्स्ट खबर है, ये नेगेटिव खबर थी ये वाली। उसके बाद है जी पाकिस्तान फॉरेन डेबिट इंटरेस्ट बिल जंप्स 84% इन 3 ईयर्स। 3 सालों में 84% जो फॉरेन डेबिट है उसका इंटरेस्ट जो है वो जंप कर गया। इट्स अ वेरी नेगेटिव खबर फॉर मार्केट इसकी वजह से भी इम्पैक्ट लिया। उसके बाद है जी PSX सफर्स ब्रूटल 5400 पॉइंट क्रैश एज की इंडेक्स फॉल्स बिलो 168। आज साइकोलॉजिकल लेवल मार्केट ने 3 साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक किए, 1,70,000, 1,69,000 और 1,68,000 और 1,67,000 का लेवल मार्केट ने दिखाया। इट्स आल्सो नेगेटिव। एक ही दिन में मैसिव इतना ज्यादा डाउन आना ये पैनिक सेलिंग में कन्वर्ट होता है। अगली खबर है जी मैपल लीफ सीमेंट बायज पायनियर बिकम्स द पाकिस्तान थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है जी, मैपल लीफ के हवाले से खबर है। उसके बाद नेक्स्ट खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं जी सिंध असेंबली पासेस द रेजोल्यूशन अगेंस्ट द क्रिएटिंग कराची एज ए सेपरेट प्रोविंस। ठीक है जी, इसको सेपरेट प्रोविंस की तरफ ले जा रहे हैं और उसका ये रेजोल्यूशन पास किया है। बहरहाल ये न्यूट्रल है, ये पॉलिटिकल है, लेकिन ऐसा अभी होगा या नहीं होगा ये तो अभी फ्यूचर की बातें हैं। आगे गोल्ड राइजेस ₹7,100 पर तोला, हिट्स ₹5,33,562 इन पाकिस्तान में। ठीक है जी, ये पाकिस्तान के हिसाब से आज तकरीबन $94 का इंटरनेशनली इजाफा हुआ है। ये भी दुनिया की अनसर्टेनिटी को भी शो करता है और अमेरिका के डॉलर का तेज़ी से उनका जो है डीवैल्यू होना इन चीज़ों को इंडिकेट कर रहा होता है। अगली लास्ट खबर है जी कि पंजाब लॉन्चेस फेज 3 ऑफ द ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम।
एक मज़ीद खबर रह गई है जो आपके सामने रखने जा रही हैं। पाकिस्तान ट्रेड डेफिसिट विद द मिडल ईस्ट रीचेस $7 बिलियन डाउन 3.92% इन फिस्कल ईयर 2026 यानी कि फर्स्ट हाफ में। दोस्तों ये भी बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ थी जिसने मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट किया। देखें एक्सपोर्ट जो है वो कुछ ना होने के बराबर है, ठीक है? और इम्पोर्ट जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा क्योंकि इससे ट्रेड डेफिसिट जो है वो वाइडन हो रहा है, बढ़ रहा है। आगे हैं जी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो आपके सामने रखने जा रहे हैं जी। सबसे पहली अनाउंसमेंट है जी आज ओजीडीसी की वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हाफ ईयर का रिजल्ट था ₹9.36 2024 की अर्निंग से ₹8.07 रह गई है और ₹4.25 इसने डिविडेंड दिया है। 6 जो है मार्च इसकी जो है वो एक्स डेट है और इसका रेट है जी ₹284.45। अगला रिजल्ट है डीजी खान सीमेंट का। इसका भी हाफ ईयर का रिजल्ट है 2024 की इसकी अर्निंग थी ₹8.04 जो कि बढ़ के हो गई है ₹13.36। लेकिन आप देखें कि डिविडेंड कुछ नहीं इसने दिया, ये ज्यादती वाली बात है और ₹213 पे ये क्लोज हुआ। आगे आ जाए पीएनएससी का रिजल्ट है जी हाफ ईयर का ₹42.29 अर्निंग से ये ₹29.67 पे आ गई है और ₹5 इसने डिविडेंड दिया है और ₹514 इसका रेट है। आगे बढ़ते हैं जी। आगे जी रिजल्ट है जी टीपीएलटी 2024 का रिजल्ट है हाफ ईयर का। 2024 में 48 अर्निंग प्रॉफिट में थी जबकि लॉस में ये चली गई है कंपनी ₹1.28। ₹9.90 इसका रेट है। अगला रिजल्ट है जी पीपीएल पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट पीपीपी। इसका हाफ ईयर का रिजल्ट है 2024 में अर्निंग थी ₹3.74 जो कि ज्यादा हो गई है, ऑलमोस्ट डबल ₹6.81। कोई डिविडेंड वगैरह नहीं दिया, ₹124.15 रेट है। आगे है जी बीबीएफएल बिग बर्ड फूड का रिजल्ट है जी हाफ ईयर का रिजल्ट है ₹1.92 से ₹2.13 अर्निंग जंप कर गई है 24 के मुकाबले में 25 में। नो डिविडेंड ₹44.05 इसका रेट है। शिफा इंटरनेशनल का रिजल्ट आया जी इसका हाफ ईयर का रिजल्ट है 2024 में ₹9.83 से ₹13.62 25 का अर्निंग है। अच्छा रिजल्ट है, डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया और इसका रेट है जी ₹530। आगे आते हैं जी लास्ट रिजल्ट है जी जेएसआईएल दो इसका फुल ईयर का रिजल्ट है जी 2024 में ₹7.27 अर्निंग से ₹7.82 हो गई है, थोड़ी बड़ी है। उसके बाद पांचवा सेगमेंट हमारा है जी फिपी लिपी जिसका इंतजार था जी, वेट करके हमने किया है कि आज देखें क्या गड़बड़ हुई है मार्केट में, क्या मामला हुए हैं। वो फिपी लिपी आ गई है जी। सबसे पहले तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स एज यूजुअल सेलिंग पे हैं $2.06 मिलियन की इस सेलिंग पे हैं ये। इंडिविजुअल ने कुछ बेचा ना कुछ खरीदा। ओवरसीज $0.24 मिलियन की सेलिंग पे, नेट सेलिंग है इनकी $2.30 मिलियन की, ठीक है। अब आते हैं जनाब हमारे लोकल इदारों की तरफ से माशाल्लाह जी बिस्मिल्लाह फंड्स आज भी देखें बाइंग पे है। $0.93 मिलियन का इसने माल खरीदा है नेट बाइंग। बैंक्स की तरफ आ जाएं तो बैंक्स ने भी जनाब आज माल खरीदा है, $0.24 मिलियन का माल खरीदा है। ब्रोकर्स की तरफ आ जाएं तो $0.71 मिलियन का इन्होंने माल बेचा है। इंडिविजुअल आज बाइंग पे हैं जी $0.66 मिलियन की। उसके बाद इंश्योरेंस आ जाएं तो $0.17 मिलियन की बाइंग पे। कंपनीज आ जाएं तो $0.59 मिलियन की बाइंग पे। अदर्स भी आ जाएं $0.22 मिलियन की बाइंग पे। एनबीएफसीज आ जाएं तो $0.20 मिलियन की बाइंग, यानी कि लोकल्स हमारे $2.30 मिलियन की बाइंग पे हैं। दोस्तों ये देखें हैरत वाली बात है, बिल्कुल हैरत वाली बात है कि आप देखें कि फॉरेनर तो चले सेलिंग कर रहे हैं, कोई इतनी ज़्यादा सेलिंग नहीं है $2.30 मिलियन की क्योंकि वॉल्यूम भी थोड़े लगे हैं। आगे देखिए फंड्स बाइंग पे है आपका, बैंक्स बाइंग पे हैं, इंडिविजुअल बाइंग पे हैं, इंश्योरेंस बाइंग पे है, कंपनीज बाइंग पे हैं, अदर्स बाइंग पे हैं, एनबीएफसीज बाइंग पे हैं। सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर्स जो है वो सेलिंग पे हैं और फॉरेनर। तो दोस्तों फिपी लिपि तो इंडिकेट यही कर रही है डेली बेसिस पे कि मार्केट में गड़बड़ नहीं है। हाँ जो जो ब्रोकर्स की सेलिंग आ रही है ना, ये थोड़ा डाउट क्रिएट कर रही है और इसके साथ फॉरेन कॉर्पोरेट्स की जो मैसिव प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, ठीक है। तो एक चीज ये बता रही है। आगे मार्केट कैंडल देखते हैं, उसके तजीए पे आते हैं, फिर आगे जाके देखते हैं कि मार्केट क्या सूरत हाल कर सकती है और आगे क्या मामला हो सकते हैं। दोस्तों कैंडल आपके सामने है, बगौर जायजा लें। एक चीज जो सामने आ रही है, कुछ खबरें जो नेगेटिव जो देखें खबरें कल भी बताया था कि बार बार वही खबरें जो प्राइस कर चुकी होती हैं वो उसका इम्पैक्ट नहीं लेती।
जैसे ईरान का जो है अमेरिका के साथ जो जंगी मामला बना हुआ है, पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान पे अटैक किया, उधर से भी कुछ खबरें रूमर्स हैं मार्केट में कि वो भी अटैक कर सकता है। फिर उसके बाद देखें कि जो मार्केट ने आज ज़्यादा पैनिक दिया, जो कि 3-4 दिनों से मुसलसल चल रहा है, कि T+1 जो है अभी भी सरदर्द बना हुआ है लिवरेज वालों के लिए, ब्रोकर्स के लिए भी, और दूसरे नंबर पे जो लिवरेज पे काम करते हैं उनको, इनके लिए भी। आज भी देखें, कल भी ब्रोकर्स ने सेलिंग की थी, आज भी की है, क्योंकि ये बदला तकरीबन 150 बिलियन तक चला गया हुआ था, जो कि कम होके अभी भी 70-80 के करीब है। अब बात ये है कि देखें, जब बदला क्लियर होता है, पहले 3 दिन, तीसरे दिन जाके होता था, 2 दिन होता था T+2, अब ये T+1 हो चुका हुआ है, दूसरे दिन ही हो जाता है, आज बेचें तो कल वो क्लियर होता है। तो इसी तरह कुछ खबरें इस तरह की भी रूमर्स नेगेटिव हैं मार्केट में, कि कुछ डिफ़ॉल्ट जो है कराची बेस्ड ब्रोकर है, वो डिफ़ॉल्ट कुछ कर गए हैं। एक का तो जो महीना पहले डिफ़ॉल्ट कर गया हुआ था, जो नोटिस भी एससीसीपी ने दे दिया था, वो तो सामने आ गया था, उसके अलावा कोई आया नहीं है। कोई मुस्तनिद ज़राए से भी इस तरह की बात पता चल नहीं सकी, जिसकी वजह से आज मार्केट में घबराहट थी कि शायद उनका ना ब्रोकर डिफ़ॉल्ट हो गया हो या कौन हो गया हो। इसकी जो भी तफ़सीलात आएँगी इंशाल्लाह, आप हमारे जो पैनल है कंसल्टेंसी, पीक लाइन कंसल्टेंसी, हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। पीएसएक्स की तरफ से जो नोटिस आता है, डाटा आता है, सीडीसी, एसएससीपी की तरफ से जो एक मुस्तनद इन्फॉर्मेशन आती है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है, और आज भी इसी तरह पैनिक सेलिंग हुई। पीपीलीपी में देखें, सारे इदारे बाइंग पे हैं, सिर्फ ब्रोकर सेलिंग पे हैं और फॉरेनर सेलिंग पे हैं। ठीक है ना? और सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि आज जो है वॉल्यूम नहीं थे मार्केट में, वॉल्यूम का बहुत बड़ा फुकदान है। वॉल्यूम नहीं होते तो ज़ाहिर बात है, जिन्होंने बेचना है, सेलिंग करनी है, तो उससे मार्केट तेज़ी से ड्राइव डाउन साइड की तरफ होती है, ये चीज़ है। तो दोस्तों, बात ये है, जो ट्रेडर हज़रात हैं और जो अपना अपना करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उन दोनों को तो अभी बिल्कुल हमने 2 हफ्ते पहले कह दिया था कि वो साइड लाइन रहे। कुछ देर साइडलाइन रहें, मार्केट ऐसे ही फ्लक्चुएशन करती है कि जब डाउन साइड पे चीज़ें चले जाते हैं, तो आपको डे वाइज़ प्रॉफिट या लॉस बुक करना होता है, तो डेली बेसिस पे कितने लॉस बुक करेंगे? आप कुछ देर वेट कर लें। और जो इन्वेस्टर हज़रात हैं, उनके लिए ये था, क्योंकि जो है जब मार्केट हाई साइड पे होती है, तो डेली बेसिस पे हम 20, 30, 40, 50% प्रॉफिट बुक करते रहते हैं। ठीक है? और कैश साथ जो है, वो हमारा ये भी एक रूल है कि हम 20 से 30% हमेशा होल्ड रखते हैं, कि अगर कुछ पोर्टफोलियोज़ नीचे जाते हैं, तो उनको रेस्क्यू किया जाए। तो देखिए, मार्केट ने आज अपना 1,70,000 का बड़ा साइकोलॉजिकल लोअर लेवल, जो कि एक सपोर्ट लेवल का किरदार अदा कर रहा था, और स्टॉप लॉस भी समझा जा रहा था, वो आज ब्रेक हुआ है। उसके बाद मैसिव प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को मिली। एक 70 टूटा, एक 69 टूटा, एक 68 भी टूट गया। तो पैनिक सेलिंग उसके बाद काफ़ी देखने को मिली। तो मार्केट ने रिवर्स होके थोड़े से पॉइंट रिकवर किए, लेकिन वो क्लोजिंग जो है काफ़ी अपने लो के करीब ही दी है। तो दोस्तों, मार्केट अब थोड़ा फ्री फॉल हुई है, नीचे इसने अपना साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक किया है। कल वैसे ये है कि शॉर्ट रिकवरी अगर मार्केट देती है, तो कुछ अच्छी बाइंग आ सकती है। अगर मार्केट कल रिकवरी ना दे सकी, तो मार्केट आपका जो निचला लेवल है, 1,64,800 से लेके 1,65,500, ये लेवल मार्केट आपको 1-2 दिन के अंदर दिखा सकती है। तो कोशिश यही करें, जो इन्वेस्टर्स आते हैं, जो डिविडेंड के लिए मंदियों में खरीदारी करती हैं, वो थोड़ा-थोड़ा करके पोर्टफोलियो में, जैसे बड़े शेयर हैं 100, 200, 300, ऐसे करके शेयर थोड़ा-थोड़ा करके अपने पोर्टफोलियो में डालें, ताकि ये है कि जो आपकी एवरेजेस है, वो कम से कम नीचे है। और जैसे-जैसे आप नीचे करते जाएँगे मार्केट में, जब भी शॉर्ट रिकवरी आती है, वहाँ पे शॉर्ट प्रॉफिट ज़रूर बुक करें। ठीक है? तो ट्रेडर हज़रात और दूसरे जो अपना स्विंग ट्रेडर हज़रात हैं, वो अभी कुछ देर, जब तक मार्केट 2-3 बुलिश कैंडलें नहीं बनाती, उनको चाहिए कि वो अवॉइड करें मार्केट को, बेहतर है, और कैश इन हैंड रखें, होल्डिंग रखें। और दूसरे जो इन्वेस्टर हज़रात हैं, वो भी जो 30% कैश है, वो स्ट्रिक्टली अपने पास होल्ड रखें। बाकी जो चीज़ें आपकी ब्रेक इवन पे हैं या प्रॉफिट में हैं, वक्ती तौर पे बेचनी चाहिए, और मार्केट मज़ीद नीचे आती है, तो उसको थोड़ा-थोड़ा करके जमा करनी चाहिए। जैसे हमने कुछ आइटमें निकाली हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुकी हैं, और इनमें थोड़ा-थोड़ा करके
जमा करना चाहिए ताकि आगे बेहतर हो सकें। जी दोस्तों, इनमें जो थोड़ा-थोड़ा करके इन्वेस्टर हज़रात को ओनली जो लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो रखते हैं, उनको थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना चाहिए। एफएफसी, हब पावर, बीएमएल, बीओपी, सर्ल, एसएनजीपी और एलएससीसीएल। ठीक है? जी दोस्तों, ये एक अनाउंसमेंट आपके सामने रखी है जी, पीक लाइन कंसल्टेंसी ने तैयार की है, जो हमारी रिकमेंडेशन थी तकरीबन कोई 20 से 22 जनवरी की ये रिकमेंडेशन थी हमारी एलएससीसीएल की स्टॉक्स को लेने की, और काफ़ी लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बाय भी किया। आप देख सकते हैं 26 जनवरी को हमने रेट निकाला है जब इंडेक्स था 1,91,032 अपने एवर हाई पे ये बाइंग्स थी, और उसका रेट था उस वक़्त ₹5.5। 23 फरवरी आज, जबकि मार्केट 6,000 पॉइंट आज सिर्फ गिरी है, और इससे पहले मार्केट जो है वो तकरीबन 25,000 पॉइंट, 23,000 राउंड अबाउट पॉइंट निकाल चुकी है। ठीक है? केएससी 100 आज इंडेक्स जो है 1,67,691 पे है, और इसका रेट आज ₹6.28 विटनेस हुआ। एक महीने में इंडेक्स 23,000 पॉइंट से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, लेकिन अगर किसी के पास एलएससीसीएल के 10 लाख शेयर्स थे, तो वो आज भी 7,80,000 रुपए मुनाफा में है। जबकि इस दौरान बहुत से लोगों के पोर्टफोलियो 30 से 50% तक डाउन आ चुके हैं इन ब्लू चिप स्टॉक। ठीक है? तो दोस्तों, ये होते हैं, हमारी कोशिश ही यही होती है कि हम अच्छे लेवल्स इंडिकेट करके वो बताते हैं जो चीज़ें आगे प्रॉफिट भी देखे जाती हैं। ठीक है? तो ये अभी मार्केट देखें 25,000 इसने इंडेक्स से निकाला है। अगर यही 25,000 इंडेक्स में दोबारा डाल दे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एलएससीसीएल कहाँ पे होगा? तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है ये एलएससीसीएल। तो दोस्तों, ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।